जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जीके का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यह वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फिनोलॉजी, दूसरा फ्लोरिकल्चर, तीसरा एग्रोनॉमी और चौथा बॉटनी। राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा फ्लोरिकल्चर। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन साइकाइनिन का नामकरण किसने किया था। पहला ऑप्शन है मिलर ने, दूसरा लिथम ने, तीसरा वर्ग ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। और ये किए थे कौन? डार्विन। मैं लिख दे रहा हूँ, डार्विन ने किया था नामकरण, याद रखना। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अरस्तु को, दूसरा थियोफ्रेस्टस को, तीसरा हिप्पोक्रेट्स को और चौथा गैलन को। राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हिप्पोक्रेट्स को। अगला प्रश्न है बॉटनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन है फ्रेंच ने, दूसरा लैटिन ने, तीसरा पुर्तगाली ने और चौथा ग्रीक ने। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा ग्रीक ने। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के बच्चों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। पहला ऑप्शन है अरस्तु को, दूसरा थियोफ्रेट्स की और तीसरा डार्विन की, चौथा हिप्पोक्रेट्स की। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के बालकों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, दूसरा एंथोलॉजी, तीसरा पीडोलॉजी और चौथा पोमोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की या कार्य की या संवेग की या जड़त्व की। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? जड़त्व की देता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। पहला ऑप्शन है 365 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरा 24 घंटे या चौथा निरंतर परिवर्तनशील रहता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि केवल 24 घंटे होती है। अगला प्रश्न है किस यंत्र द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है। पहला ऑप्शन है ऑटोमीटर, दूसरा पोटोमीटर, तीसरा ऑक्जेनोमीटर और चौथा रेस्पिरोमीटर। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अल्टीमीटर। ये अल्टीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से शरीर का तापमान कौन सा नियंत्रित करता है। थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा सेरेबेलम और चौथा मेड्यूला। राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, ठीक है, जो ये नियंत्रित करता है शरीर के तापमान को। और अगला प्रश्न है फिर से इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूँ मैं, लेकिन ये 11वां 12वां है। अगला प्रश्न है हमारा कोयला निम्न में से किन चट्टानों से पाया जाता है। पहला ऑप्शन है परतदार,
दूसरा अग्रेय, तीसरा अजैव, चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेलों से। कहाँ पाया जाता है? अवसादी सेलों से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा 75%, तीसरा 95% और चौथा 68%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 95%। पृष्ठ का 95% भाग अवसादी सेलों से ढका है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ओजोन मंडल में, दूसरा क्षोभ मंडल में, तीसरा समताप मंडल में या चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जापान में, दूसरा नेपाल में, तीसरा चीन में और चौथा भारत में। राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा और तीसरा, नेपाल और चीन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा स्लेट, तीसरा संगमरमर और चौथा स्फटिक। राइट आंसर है ऑप्शन पहला ग्रेनाइट, जो रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा 80%, तीसरा 78% और चौथा 50%। राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 78%। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा बुध ग्रह। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? शाम का तारा या सुबह का तारा कहते हैं, दोनों। पहला ऑप्शन है पृथ्वी को या शनि ग्रह को या शुक्र को या चंद्रमा को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, शुक्र को सुबह का या शाम का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? पहला ऑप्शन है जॉन एडम ने, दूसरा डलहौजी ने, तीसरा वेलेस्ली ने और चौथा हेस्टिग्स ने। राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा वेलेस्ली ने। इनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, पहले मुर्गी आई थी या अंडा? साथियों, इनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले मुर्गी आई थी, उसके बाद अंडा आया था। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।